Hello, welcome. Here we go again. हम बात करेंगे डीआरटी के बारे में। लाइव मार्केट में लाइव बताएंगे, रिकॉर्डेड में तो मुझे आता भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है, लेकिन जैसे वर्क करती है तो लाइव में डरना क्या फिर। तो मार्केट को हम एक स्विंग लो से एक स्विंग हाई तक, कौन से स्विंग लो कौन से स्विंग हाई, गौर से सुनिएगा। वो स्विंग लो जिसने पिछली लिक्विडिटी हंट की हो, जैसे कि ये इस वाले ने नहीं की, यूएस 500 में की है, ईएस में की है, एनक्यू में नहीं हुई। ये एक अलग टॉपिक है, बट रिमेंबर दिस, हमने इस वाले से, इस लो से इस हाई तक अपना डीलिंग रेंज ड्रॉ किया है। फिबोनाची आप यूज़ कर सकते हैं 0 से 1 तक। इसके हमने 4 हिस्से किए हैं। हाई और लो कौन सा उठाया? हाई वो जिसने हाई तोड़े हों, लो वो जिसने लो की लिक्विडिटी ग्रैब की हो। तो इसे हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे: एक्सट्रीम डिस्काउंट, डिस्काउंट, प्रीमियम, एक्सट्रीम प्रीमियम। मार्केट मूव करती है डिस्काउंट से प्रीमियम में, प्रीमियम से डिस्काउंट में। रिमेंबर, प्राइस इज फैक्टर। एल्गोरिथम के तहत तमाम चीज़ें चलती हैं। मार्केट की, इंडाइसेस की, फॉरेक्स की, हर चीज़ की एक ही प्राइस है। वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, वो कहते हैं जी पंप हुआ है, डंप हुआ है, बट वो अपने इक्विलिब्रियम के इर्द गिर्द घूमती है। हर चीज़ अपने महवर के इर्द गिर्द तैर रही है। कुछ याद आया? ये एक कुरानिक वर्स है कि हर चीज़ अपने महवर में तैर रही है, अपने महवर के इर्द गिर्द तैर रही है। सो हर चीज़ का एक असूल ज़ाब्ता है। ये इक्विलिब्रियम लेवल है इस डीआरटी का। अब आप इसमें गौर करें कि इस डिस्काउंट से मार्केट एक्सट्रीम डिस्काउंट से एक्सट्रीम प्रीमियम में गई, एंड देन मार्केट इक्विलिब्रियम के इर्द गिर्द आके घूम रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कंसोलिडेशन या कैमुलेशन अकर करती है वो इक्विलिब्रियम के इर्द गिर्द अकर करती है। हम इसे मज़ीद एक्सट्रीम प्रीमियम को भी दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, प्रीमियम को भी, डिस्काउंट को भी, एक्सट्रीम डिस्काउंट को भी, फॉर फर्दर कन्फर्मेशंस। इसमें जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो है कि प्राइम मूव कैसे करते हैं। एल्गोरिथम तो सभी बताते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। लेट्स लीव दिस नाउ। ओके, इफ यू सी है, ये है एक ऑर्डर ब्लॉक। यू सी के इस ऑर्डर ब्लॉक के इस बिहाइंड फेयर वैल्यू गैप को अभी रहने दें। इस ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी इस बिहाइंड फेयर वैल्यू गैप से ही है, बिकॉज ये ऑर्डर ब्लॉक इसमें नेस्टेड है। इस ऑर्डर ब्लॉक में जब प्राइस वापस आई अपने ही डिस्काउंट में, तो यू सी के बॉडीज फिल हो रही हैं इसके नीचे क्लोज करने में। एज और बॉस सेड, विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी। चाल चलन बताता है कि बंदा कैसा है। ये फेल हुई, यहाँ से इसने पुश लिया और मूव लिया यहाँ तक का। मार्केट मेकर मॉडल भी इसके इर्द गिर्द घूमता है अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप को उठाते हैं। सो यू सी कि मार्केट यहाँ पर बड़ी देर बाद लौटी, मगर यहाँ पे आके पंप हुई, और इस पंप होने में एक और बड़ा किरदार इसके अंदर एक छोटे से फेयर वैल्यू गैप का मजीद मौजूद होना है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से उठी, एल्गोरिथम सिग्नल दिया इससे नीचे क्लोज नहीं होगी। मार्केट इधर गई, इक्विलिब्रियम
पे घूमी, इसके साथ मिटिगेट किया, वापस एक्सट्रीम प्रीमियम में गई, दोबारा जब वापस आई तो इस वाले डिस्काउंट के फेयर वैल्यू गैप में आके रुकी। मार्केट डिस्काउंट से प्रीमियम, प्रीमियम से डिस्काउंट घूमती है, हर फेयर वैल्यू गैप वर्क नहीं करता। देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिहाइंड इट, वरना आप कहेंगे भैया ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो इस वजह से नहीं होगा कि आपको उन्होंने बताया नहीं है कि हर चीज़ के पीछे एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव का होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट देखें, अगर मैं ये वापस लाऊं, ये यहाँ पे अगर देखें, क्लोजली फॉलो करें, तो मार्केट ने 50% से क्लोज होने में मुश्किलात हासिल की, जिसके बाद मार्केट यहाँ से पंप लिया और एक लेवल तक गई। यहाँ पे क्यों रुकी, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह 1 आवर फेयर वैल्यू गैप का एग्जिस्ट करना है, जो कि है and if you look here, इस फेयर वैल्यू गैप से लग के मार्केट ने एक सेल सिग्नल शो किया। उनकी कंफर्मेशंस स्मॉलर टाइम फ्रेम में होंगी। अब इसमें अब इस जगह आप अपने स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री ली, सेल मूव है। अगर आप ऐसे किसी डीलिंग रेंज में फंसे हो, तो आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो आप अपोजिंग लिक्विडिटी हंट करोगे यहाँ तक,